हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि है रे ऑप्टिक्स से, और यहाँ पर प्रिज्म से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जहाँ पर टीआईआर की कंडीशन को भी डिस्कस किया जाता है एक ही प्रॉब्लम के अंदर. और ये सीबीएसई 2019 का प्रॉब्लम है. वी हैव अ प्रिज्म देयर, ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री इज मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 and ray of light is incident normally on the face KL as shown in the figure. जैसे कि आप देख रहे हैं, trace the path of the ray as it passes through the prism and calculate the angle of emergence and calculate the angle of deviation. So students, इस फिगर में आप देख रहे हैं आपके पास एक रे इंसिडेंट हुआ है PQ नॉर्मली ऑन द सरफेस KL देयर. तो आपको यहाँ पर एक तो पाथ ट्रेस करना है रे का, आगे जाके जो पाथ बनेगा जब वो प्रिज्म में एंटर करेगा, और साथ में एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ एमरजेंस फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो इंसिडेंस हुआ है वो है यहाँ पर 90 डिग्री पर. इट मीन्स दैट कि जो रे इंसिडेंट किया है वो सिंपली आगे एंटर करेगा मीडियम के अंदर, उसका कोई डेविएशन यहाँ पर या कोई रिफ्रैक्शन यहाँ नहीं होगा, सिंपली उसका स्पीड चेंज होगा जब वो मीडियम के अंदर आएगा. तो रे जो है वो नॉर्मली गिरा है, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, तो रे पहले तो सीधा अंदर आ जाएगा. लाइक ये इस तरह से कुछ आप प्रिज्म का डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड देन आफ्टर ये कोई रे इंसिडेंट हुआ तो ये अभी सीधा आगे एंटर कर जाएगा. इसकी कोई स्पीड वगैरह जो है वो चेंज करेगी क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, बट इसमें जो डेविएशन है वो किसी तरह की नहीं रहेगी पहले इंसिडेंस पर. तो मैं एक बार फिर इस फिगर को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ. सो कुछ इस तरह से हमारे पास इंसिडेंस हुआ एंड ये रे आगे जाएगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब ये स्ट्राइक करेगा दूसरे वाले फेस पर तो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल. सो एज यू नो दैट कि ये 90 है, ऑब्वियसली ये भी 90 है, और ये गिवन दिया है क्वेश्चन में दिस इज 60 डिग्री. सो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है वो रहेगा 30 डिग्री, और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है वो हो गया है 60 डिग्री. यानी कि दूसरे फेस पर जब हमारी रे पहुंची है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री. इसे आप ऐसे आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, और अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होने जा रहा है. तो स्टूडेंट्स, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे के रखा है 2/√3 देर. हम इस फेस की बात करेंगे जिसे कि आप फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं जो KM है. यहाँ पर हम KM पर देखेंगे कि यहाँ रिफ्रैक्शन किस तरह से हो रहा है. सो वी सिंपली यूज द स्नेल्स लॉ देयर. सो इट इज लाइक म्यू प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं चलिए म्यू P लिख लेता हूँ. म्यू P साइन I इज इक्वल टू म्यू एयर, बाहर एयर है, साइन R. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दे के रखा है 2/√3 इंटू दिस एंगल इज बेसिकली 60 डिग्रीज. ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा रे आया था दैट वाज 90 देयर, दैट वाज 60, टोटल इज 180, तो हमने 30 ले लिया, ऑब्वियसली 30 हो गया. ये हमने नॉर्मल लिया दूसरा, तो यहाँ हमें पता चला कि जो इस सरफेस पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 है. सो इट इज 2/√3. प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है साइन I, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले लेंगे एंड दैट इज साइन R. तो स्टूडेंट्स, इसे हमने सॉल्व करना है 2/√3 इंटू साइन 60 इज बेसिकली √3/2 इज इक्वल टू साइन R. सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास जो साइन R है वो 1 आ रहा है. इट मीन्स दैट R इज 90 डिग्री. इट मीन्स दैट कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसे चली जाएगी नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए. सो 90 डिग्री जो है, जैसे कि आप यहाँ पर भी जो फिगर बनी है उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तरह का डायग्राम आपके पास बनेगा. सो हमारे पास जो एंगल ऑफ एमरजेंस है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा 90 डिग्री देयर. सो एंगल ऑफ एमरजेंस इज 90 डिग्री देयर. एंड देन हमसे यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन भी पूछा गया है. आप डेविएशन का फॉर्मूला भी जानते हैं, डेल्टा का जो फॉर्मूला है प्रिज्म के लिए, बट यहाँ पर जब पहला इंसिडेंस हुआ है तो किसी तरह की कोई डेविएशन नहीं हुई है, सिर्फ रे का स्पीड चेंज हुआ है, वो सीधी एंटर कर गई आगे. तो डेविएशन जो भी हुआ है वो दूसरी रिफ्रैक्शन पर हुआ है. सो दैट इज 60 स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो 60 देयर. अगर कोई डेविएशन ना होता सो ये वाला पाथ रहना था, बट यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है, मीडियम चेंज हुआ है, तो ये यहाँ से ऐसे गई हमारी रे अलोंग द सरफेस ग्रेज करती हुई जाएगी. सो इट मीन्स दैट जो डेविएशन हुआ है वो हुआ है 30 डिग्री का. सो एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल्टा जो है इस केस में वो है 30 डिग्रीज. ये आपने कुछ इस तरह से चेक करना है. दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो 60 देयर. रे हमारी लॉन्ग द सरफेस गया है, हमें ये कैलकुलेशन से पता चला है. नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगी हमारी
लास्ट में जो रे निकलेगी। सो यहाँ पर 30 डिग्री जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन है और एंगल ऑफ एमर्जेंस जो है वो 90 डिग्रीज है। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ तो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, सीधे सीधे कोई पाथ में चेंज नहीं होगा, तो आपको यहीं आके स्नेल्स लॉ यूज़ करना है, यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ डेविएशन कितने का है। सो ये प्रॉब्लम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच।